जय भीम साथियों। आज आप लोगों के बीच में इस बात पर चर्चा होगी कि हमारे देश का संविधान बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कैसे पहुंचे थे, अर्थात बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन कहां से हुआ था और किस तरह से हुआ था। साथियों, 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लेमेंट एटली जी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद क्लेमेंट एटली जी ने घोषणा किया कि भारत में 1945 और 46 के बीच में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और ये चुनाव पूरे देश में एक साथ कराए जाएंगे, जैसे आज लोकसभा का चुनाव होता है। ये घोषणा उन्होंने किया और उस समय पूरे देश में विधानसभा के लिए 1585 सीटें निर्धारित की गई थी, तो जिसमें से 177 सीट जो थी वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई थी और ये सीटें अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या में निर्धारित की गई थी। जैसे पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों के लिए 30 सीटें जो है आरक्षित की गई थी, इसी तरह से अन्य राज्यों में सीटें आरक्षित की गई थी। कुल मिलाकर 177 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए पूरे देश में आरक्षित की गई थी। तो बाबा साहब अंबेडकर का जो संगठन था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इस चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संगठन के बैनर तले 59 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे और बाबा साहब अंबेडकर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारे थे। और बंगाल में 30 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई थी और उसमें से बाबा साहब अंबेडकर 6 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा किए थे। बाबा साहब अंबेडकर के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इस बात को जानते थे कि ये विधानसभा चुनाव के बाद इस देश में भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का चुनाव होगा और उस संविधान सभा का चुनाव जनता द्वारा नहीं होगा, बल्कि इन्हीं विधानसभा के जीते हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होगा, अर्थात विधायकों के द्वारा जो चुनाव होगा संविधान सभा के लिए। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ये सोचते थे कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव जीतें और विधानसभा जाएं, विधायक बने। तो जब ये जीत कर विधायक बनेंगे, इसके बाद जब संविधान सभा के लिए चुनाव होंगे तो संविधान सभा में हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे, मजबूती मिलेगी। तो देश में चुनाव हुए, रिजल्ट आया। रिजल्ट देखकर बाबा साहब अंबेडकर बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, क्योंकि जब विधानसभा का रिजल्ट आया तो उस विधानसभा के चुनाव में बाबा साहब ने जो 59 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे, पूरे देश में एक प्रत्याशी चुनाव जीता, बाकी 58 प्रत्याशी चुनाव हार गए। और जो जीते वो जोगिंदर नाथ मंडल जी थे और वो बंगाल से चुनाव जीते। तो बाबा साहब अंबेडकर को बड़ा दुख हुआ। दुख की बात भी थी कि जिस इंसान ने भारत से लेकर लंदन तक की लड़ाई लड़ी, 8 करोड़ दलितों के लिए वोट का अधिकार दिलाया, लेकिन उसी इंसान के संगठन का मात्र एक प्रत्याशी चुनाव जीत पाया। दुख की बात थी। चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया। चुनाव खत्म होने के बाद ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली ने एक 3 सदस्यीय कमेटी भारत भेजा और उस 3 सदस्यीय कमेटी को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। उस कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस,
एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग थे। और ये कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। और जब दिल्ली पहुंचा तो यहां के प्रमुख व्यक्तियों से मिला और इस बात पर चर्चा किया, देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा किया, देश के संवैधानिक परिस्थितियों पर चर्चा किया कि देश का संविधान कैसे बनेगा। इस पर उन लोगों ने चर्चा किया और चर्चा करने के लिए उसमें सम्मिलित हुए से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और भोपाल के महाराजा थे। ये लोग कैबिनेट मिशन के समक्ष प्रस्तुत हुए और चर्चा हुई। लेकिन इस कैबिनेट मिशन के समक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बुलवाया गया, क्योंकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को बताया कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं है, दलितों का नेतृत्व पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस कर रही है। अगर डॉक्टर अंबेडकर जी दलितों के नेता होते तो पूरे देश में सिर्फ 1 सीट ना जीतते, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर वो विधानसभा में आते। इसलिए दलितों के बीच में डॉक्टर अंबेडकर की कोई पैठ नहीं है। इसलिए कैबिनेट मिशन ने बाबा साहब अंबेडकर को नहीं बुलाया। इससे बाबा साहब अंबेडकर के जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग थे बड़े नाराज हुए। उसमें बंगाल प्रांत के जो अध्यक्ष से थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जोगेंद्र नाथ मंडल साहब, उन्होंने पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कैबिनेट मिशन की आलोचना की गई कि कैबिनेट मिशन ने हमारे नेता का अनदेखा किया और एक प्रस्ताव बनाया गया और वो प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के पास भेजा गया कि आपने देश के प्रमुख नेताओं को बुलाया लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलवाया। बाबा साहब अम्बेडकर ही 8 करोड़ दलितों के नेता हैं, वही हमारे रहनुमा हैं, वही हमारे अगुआ हैं। तो सभी सदस्यों ने सिग्नेचर करके एक प्रस्ताव भेजा कैबिनेट मिशन के पास। कैबिनेट मिशन ने उसको संज्ञान में लिया और बाबा साहब अम्बेडकर को वार्ता करने के लिए दिल्ली बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर दिल्ली गए। कैबिनेट मिशन के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 करोड़ अछूतों मतलब 8 करोड़ दलितों की बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने कैबिनेट मिशन के सामने रखा। अनटचेबल कहा जाता था उस समय दलितों को। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 करोड़ दलितों की बात को कैबिनेट मिशन के सामने रखा और ये कहा कि भारत देश में इनकी परिस्थिति और स्थिति क्या है, किस तरह से इनके साथ बर्ताव किया जाता है और इनके उत्थान के लिए कौन सी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। ये सलाह भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कैबिनेट मिशन के सामने कैबिनेट मिशन के सदस्यों को दिया और निवेदन भी किया। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दी। उस कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया और चुनाव की घोषणा कर दी। अब संविधान सभा के चुनाव की घोषणा हुई। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होने थे और चूंकि संविधान सभा का जो चुनाव होना था वो जनता द्वारा ना होकर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके विधायकों द्वारा चुनाव होना था। और बाबा साहब अम्बेडकर के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिर्फ एक ही प्रत्याशी विधायक बन पाए थे, जोगेंद्र नाथ मंडल साहब, बाकी सब हार गए थे। और 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को चुना जाना था और एक व्यक्ति को चुनने के लिए कम से कम 5 विधायकों की जरूरत थी, और जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के पास मात्र एक विधायक थे, जोगिंदर नाथ मंडल साहब। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि मैं देश के किस जगह से चुनाव लड़ूं कि मैं चुनाव जीत जाऊं।
उस समय जोगिंदर नाथ मंडल साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया और निवेदन किया कि बाबा साहब अम्बेडकर आप आकर बंगाल से संविधान सभा के प्रत्याशी के रूप में आप यहां से नामांकन करिए और हर हाल में हम आपको संविधान सभा में भेजने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जोगिंदर नाथ मंडल साहब के निवेदन को स्वीकार किया और पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के निर्वाचन के लिए पर्चा भरे। उसके बाद पंजाब के नौजवानों ने, नवयुवकों ने, समाज सेवियों ने और जोगिंदर नाथ मंडा साहब खुद जितने दलित समाज के विधायक जीते थे, सबसे निवेदन किया कि आज आप लोग जो विधायक बने हो, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग और समर्पण और बलिदान का प्रमाण है। ये उन्हीं की वजह से आज आप विधायक बने हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाने के लिए भारत से लेकर लंदन तक की लड़ाई लड़ी, तब जाके आप लोगों को इंडिया एक्ट 1935 के तहत आप लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है। उन विधायकों पर इस बात का असर हुआ और उन विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मत दिए। 5 विधायक कांग्रेस के दिए थे, एक जोगिंदर नाथ मंडल जी थे और एक निर्दलीय थे। 7 विधायकों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मत देकर संविधान सभा में भेजने का काम किया। तब जाके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका अदा की। तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर को देश के संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में जाना जाता है। और जिन विधायकों ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर भेजा संविधान सभा में, उन विधायकों को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। उन विधायकों के नाम थे जोगिंदर नाथ मंडल, नागेंद्र नारायण राय, मुकुंद बिहारी मलिक, द्वारिका नाथ बरूरी, गया नाथ विश्वास, क्षेत्री नाथ सिंध और बिरसा। इसमें से 5 विधायक कांग्रेस के थे और एक जोगिंदर नाथ मंडल साहब थे और एक नागेंद्र नारायण राय जो थे वो निर्दलीय विधायक थे। तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। अब आने वाले फिर किसी मुद्दे पर आप लोगों के बीच में आऊंगा। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।